इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक जी महाराज जी की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अभी जो हमें क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है वो 66 सागर तक रह सकेगा क्या? कोई भी धार्मिक प्राप्ति है वह हमारे खुद के पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। हम चाहें तो उसको 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। हम चाहें तो उसे जन्म जन्मांतरों तक ले जा सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई ऐसी चाबी भरी जाए कि इतने काल तक के लिए सुरक्षित हो जाए। यदि हमारे परिणामों में कसाय भाव आ जाए और कोई भी कसाय 6 महीने से ऊपर चली जाए तो समझ लेना चाहिए कि सम्यक दर्शन 6 महीने में खत्म हो जाएगा। और यदि ऐसा भाव आ गया मैं मिट जाऊंगा उसे मिटा दूंगा तो एक तत्क्षण भी सम्यक दर्शन खत्म हो सकता है। ऐसा मत समझना कि आप जैनी हैं, सच्चे देव शायद गुरु को मान रहे हैं तो आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रह जाए, ऐसा कोई नियम नहीं। यदि हमारी कसाय भाव में तीव्रता आ जाए और वो तीव्रता इतनी हो कि जिससे भी राग द्वेष भाव हो ऐसा परिणाम, मैं मिट जाऊंगा लेकिन इसे मिटा दूंगा, ऐसा परिणाम आते ही तत्क्षण सम्यक दर्शन खत्म हो जाता है। तो जो भी सम्यक दर्शन की उपलब्धि है वो हमारे खुद के उपादान के ऊपर है कि हम उस सम्यक दर्शन को कितनी देर सुरक्षित रख पाते हैं। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी ने अणुव्रत संकल्प पूर्वक नहीं लिए हैं और उनका पालन करते हैं और पिता पुत्र दोनों पैसे कमाते हैं तो पिता पुत्र के पैसे बिना पूछे ले लेता है, पुत्र पिता के बिना पूछे पैसे ले लेता है, तो क्या उनको कोई चोरी का दोष लगता है? अणुव्रत संकल्प पूर्वक नहीं है, केवल भावना से लिए हुए। भावनात्मक व्रत अभ्यास के रूप में माने जाते हैं।
वो व्रत की कोटि में नहीं आएंगे। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, इस धरती पर भूकंप चक्रवात क्यों आया करते हैं? क्या यह ईश्वर की सजा है? ईश्वर से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पुण्य, प्रकृति जो है ना, दुनिया में रहने वाले मनुष्यों के पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। पृथ्वी पर रहने वाले पाप का तबला बजाते हैं तो प्रकृति पापमय हो जाती है। रहने वाले जीव पुण्य का तबला बजाएंगे तो पुण्यमय हो जाएगी। इसी भारत देश में एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले ना कोई तूफान थे, न लहरें थी, भोग भूमियाँ थी। इसी पृथ्वी पर चतुर्थ आदि कालों में तीर्थंकर आदि हुए, वो पुण्यात्मा जीव थे। तो सीधी बात है, जो भी प्रकृति अपना परिवर्तन दिखाती है वो सब हमारे पुण्य पाप के रिमोट कंट्रोल से चलती है। और वह रिमोट कंट्रोल जैसा व्यक्ति घुमाता है वैसी प्रकृति अपना रूप धारण करती है, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नेमिनाथ भगवान के समय जो नारायण हुए थे उन्हें सम्यक की प्राप्ति कब हुई थी? नारायण प्रतिनारायण को सम्यक की उपलब्धि का तो उल्लेख है, लेकिन जन्म के समय सम्यक दृष्टि नहीं होते और मरण करने के पहले ही वो सम्यक दर्शन उनका छूट जाता है। जीवन के मध्यकाल में वो सम्यक को प्राप्त होते हैं। अब उनका कोई नियत सम्यक दर्शन की प्राय किसी का निश्चित समय निश्चित नहीं किया जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन एक अंतरंग परिणामों की विशुद्धि का नाम है। इसलिए उसे बाह्य रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता जगता कि इसको सम्यक दर्शन कब हुआ। सम्यक दर्शन की उपलब्धि मात्र केवली भगवान ही बता सकते हैं। अवध ज्ञान भी बताएगा तो वो अनुमान से बताएगा, केवली भगवान बता सकते हैं। इसलिए किसी के भी तीर्थंकरों के भी सम्यक की उपलब्धि का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम किसी धर्मात्मा के दोषों का उपगूहन क्यों करें? इससे हमें क्या लाभ और क्या हानि है? उपगूहन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग तो धर्म को उसी रूप में मानने लग जाते हैं, उससे धर्म बदनाम होता है। रास्ते में रहने वाले लोग लूटते हैं, लेकिन दुनिया यही कहती है उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता लुटेरा है। रास्ते ने नहीं लूटा है, लेकिन बदनाम तो धर्म की बदनामी नहीं हो जाए। आप लोगों को मालूम है कि डाकू खड़क सिंह ने जब बाबा भारती का घोड़ा छुड़ाया तो बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यही कहा था कि तुम ये मत बोलना कि मैंने अपाहिज बन करके घोड़ा छुड़ाया है, अन्यथा झूठ बोलने को कहा उन्होंने। क्यों कहा? अन्यथा कोई अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देगा, तो कोई सही में अपाहिज होगा तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं करेगा। इसलिए धर्म बदनाम ना हो जाए, इसलिए उपगूहन करना चाहिए। इंजीनियर महेंद्र जैन झांसी से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, व्यक्ति के जीवन में दिशा और दशा में इतिहास का क्या महत्व है? दिशा और दशा का, दिशा और दशा, हाँ, दिशा और दशा तो हर चीज में अनिवार्य, चाहे संसार के कार्य हो चाहे परमार्थ के कार्य। दिशाहीन दशा मूर्खों जैसी है और दशा विहीन दिशा जो है लंगड़े के समान है। दिशा विहीन यदि किसी की दशा है तो वो अंधा है,
और दिशा विहीन किसी की दशा है तो वो लंगड़ा है। अंधे और लंगड़े दोनों परिस्थिति आने पर दोनों मरेंगे, इसलिए हर कार्य की दिशा और दशा होना अनिवार्य है। याशिका जैन दरियागंज दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि मंदिर प्रबंधक बिस्नी हो एवं सारी धनराशि का उपयोग अपने बिस्नों में करें तो ऐसी स्थिति में हमें मंदिर जी में दान देना चाहिए नहीं? जैसा कि आपने बताया था कि मंदिर जी में हम जितनी भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उसी के हिसाब से हमें दान करना चाहिए, अन्यथा हमें निर्माल का दोष आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यदि दान देते हैं तो विष्णु में जाएगा, दान नहीं देते हैं तो निर्माल का दोष लगेगा, तो हम क्या करें? लगता है कि आप किसी व्यक्तिगत प्रबंधक से परेशान हैं। ये प्रश्न आपका जनरल नहीं है, कोई मंदिर संबंधी कोई आप कहीं हैं, ऐसे प्रश्नों को देखना पड़ेगा। यदि गलत कार्य में जा रहा है तो विचार करना चाहिए, और व्यक्तिगत मामला है तो उस पर फिर थोड़ा सब तरफ से सोच करके करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अपना अपोजिट व्यक्ति यदि कोई कहीं प्रबंधक बन जाए तो हमें उसके दोष ही दोष दिखते हैं, क्योंकि वो हमारी पार्टी का नहीं है ना, दूसरी पार्टी का है, दूसरे ग्रुप का है, तो हमें उसके दोष ही दोष दिखते, अच्छाई दिखती नहीं। और अपना व्यक्ति अपने ग्रुप का बन जाए तो कितना भी दोष हो वो दोष दिखते नहीं हैं। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी व्यक्तिगत दुर्गंध आ रही है। सुनील जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई मंदिरों के ट्रस्टी जो बनते हैं और लोग उनसे संपर्क करके बनवाते हैं और वो आपके आशीर्वाद से या कहीं से भी, तो क्या फिर उनके लिए अगर कोई मना करता है कि ट्रस्टी बनने से क्या फ़ायदा होता है, तो इसमें क्या उन्हें दोष लगता है? देखो, ये सब मामले बड़े विचित्र मामले हैं। जिसको अंगूर नहीं मिलते हैं वह लोमड़ी क्या कहती है? अंगूर खट्टे। और मिलने का मौका मिल जाए तो ठीक है। इस संबंध में एक बार लालू ने बहुत अच्छी बात कही थी। लालू ने कहा था कि भाई देखो, हम बेईमान हैं, हम बुरे हैं, गंदे आदमी हैं, तो हम बार बार चुन करके क्यों आते हैं? उस समय 2-3 बार वो मुख्यमंत्री बने ना, तो उसी ने प्रश्न उठाया कि आप लोग ये कहोगे कि हम बेईमानी से नकली वोट डलवा लेते हैं इसलिए आ जाते हैं। तो उसने कहा कि भारत के हर व्यक्ति के चुनाव में जो खड़ा होता है, प्रत्येक व्यक्ति से पूछो कि यदि नकली डालने का वोट डालने का मौका मिलेगा तो कौन प्रत्याशी नहीं डालेगा? कौन चुकेगा? जिसको सीधा बैलेट पेपर मिल जाए और सील मिल जाए कि भाई ठोक ले जितनी डालना है, तो कौन छोड़ेगा? फर्क इतना है, वो डलवा नहीं पाते हम, लेकिन डालना तो वो भी चाहते हैं। तो इन प्रसंगों के संबंध में अपने अंदर की जो नियत है, उस नियत पर निर्धारित करते हैं कि आप किस नियत से मना कर रहे हैं और कौन सी नियत आपकी है। जितेंद्र बंटी भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने कई क्षेत्रों पर उल्टा साथियां बनाया है, मगर आपके जिज्ञासा समाधान में सुनकर के हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हमने जो उल्टा साथियां बना दिया है उसका क्या प्रायश्चित होगा? उस गलती के लिए हमें क्या करना चाहिए? उल्टा साथियां कभी भगवान के लिए नहीं बनवाना। कितना अनर्थ है, हम भगवान का अनर्थ कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि आपने हमारा काम नहीं किया तो आपका भी सत्यानाश हो। उल्टा साथिया शुभ है कि अशुभ? आप लोग बोले अशुभ है, तो भगवान के दरवाजे पे तुमने उल्टा बना दिया। इसका अर्थ है कि मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारा अशुभ हो, ये अर्थ है। बहुत अनर्थकारी है। भगवान को हम चुनौती दे रहे हैं, मेरा काम करो नहीं तो हम तुम्हारा अशुभ कर देंगे, तुम्हारे दरबारे जो भी आएगा उसका अशुभ होगा।
क्योंकि उल्टा सांतिया बना है। दे आते ही वो उल्टा सांतिया देखेगा, उसका अशुभ होगा और आपकी प्रभावना में अशुभ होगा। इसलिए कभी भी मंदिरों में उल्टे सांतिये नहीं बनाना चाहिए। एक प्रकार की भगवान को चुनौती है, भगवान को एक प्रकार से धमकी है कि तुम मेरा अच्छा नहीं किया तो तुम्हारा भी बुरा करूँगा। इससे और बुरा होता है। हमेशा सीधा सांतिया बनाना चाहिए। पहली बात तो सांतिया बनाने का कोई उल्लेख है ही नहीं जैन दर्शन में। बना लिए हैं जिन्होंने, उसके उपलक्ष्य में उनको कम से कम एक शांति विधान करके अपने परिणामों की प्रायश्चित कर लेना चाहिए। बहुप्रसारित लोकप्रिय जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल एवं सुधा कलश चैनल के जिज्ञासा समाधान देख रहे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के लाखों श्रुति गुरु भक्तों की ओर से एवं इस भव्य सभागार में उपस्थित भव्य आत्माओं की ओर से सभी परम पूज्य गुरुदेव के भगवान के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आज के इस जिज्ञासा समाधान में पहले जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगे श्री रविंद्र सिंह ग्वालियर एवं उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नूरी जैन ग्वालियर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम मंदिर में अभिषेक करते हैं तो हमें अभिषेक कितनी मात्रा में जल से करना चाहिए? कोई कहता है थोड़े से जल से करना चाहिए, कोई कहता है कलश भर के डालना चाहिए। तो हम कितने जल से अभिषेक करें? अभिषेक हमें जल कितनी मात्रा में लेना चाहिए अभिषेक के लिए? और गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा इसमें एक और भी है कि आपने बताया है कि हमको कुएं के जल से ही अभिषेक करना चाहिए क्योंकि उसमें जीवाणु जो है उसका वो होता है। लेकिन यदि किसी मंदिर में बोरिंग के जल की व्यवस्था है और हमारा नियम है नित्य प्रतिदिन अभिषेक का, तो हम फिर क्या करें? पहली बात तो अभिषेक जो है भगवान के लिए नहीं किया जाता। अभिषेक भक्त अपने लिए करता है, तो जितनी गंधोदक की खपत हो उतना ही अभिषेक करना चाहिए। आप भोजन बनाते हैं, कितना बनाते हैं? अंदाज से बोलो कि भाई जितना समथिंग समथिंग खाने वाले। आप पानी भरते हैं घर में, कितना भरते हैं? समथिंग समथिंग जितना खपत है। गंधोदक बनाने के लिए अभिषेक है, भगवान के लिए किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान के लिए अभिषेक की जरूरत है। आगम में कहीं नहीं है भगवान का अभिषेक। गंधोदक के लिए अभिषेक है, तो गंधोदक की जो खपत होती है उसके हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है, कभी कभी महोत्सव आदि हैं, शांति धारा आदि है, तो कुछ बच जाता है मजबूरी में, वो बात अलग है। सामान्यतः तो उतना ही जल भगवान के ऊपर ढालना चाहिए जितना तुम गंधोदक का उपयोग कर सको। क्योंकि कहीं भी किसी शास्त्र में हमें गंधोदक को विसर्जन करने की विधि नहीं मिली। गंधोदक बचे तो उसको कहाँ डालना चाहिए, इसलिए उतना ही बनाओ जितनी उसकी खपत हो। गुरुदेव, श्रीमती नूरी जैन के बाद तैयार रहेंगी परम पूज्य गुरुदेव के परम भक्त मोहन माबा परवार ललितपुर से नैना जैन। गुरुदेव, मेरा सवाल थोड़ा आगे भी था इसमें कि यदि मंदिर जी में कुएं के जल की व्यवस्था नहीं है। देखो, मैंने चला करके तुम्हारे प्रश्न को गौण किया। मैं तुम्हारे लिए हाँ कह करके उतने जीवों की भागीदार में क्यों बनूं और ना कह करके तुम्हें अभिषेक से वंचित क्यों करूं? बहुत सारे कार्य हैं, तुम्हारी मजबूरी तुम जानो, मैं उसमें पार्टिसिपेट क्यों करूं? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनीश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। महाराज श्री, हम लोगों का असीम पुण्य का उदय है कि आपका शंका समाधान कहीं जाकर या टीवी पर देखते थे। आज हमारे ग्वालियर वासी धन्य हो गए कि हम सब आपको सामने से देख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान कल्याणक के दिन जब भगवान का आहार होता है तो वो क्षीरान्न या जो इक्षु रस आहार में देते हैं, तो उसको प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, वो उच्छिष्ट है, झूठा है। झूठा चाहे भगवान का हो चाहे गुरु का हो, किसी का भी झूठा हमारे यहाँ अभक्ष कहा गया है। बचा हुआ अलग चीज है, दो समझना। जैसे आपने महाराज को आहार दिया, दूध दिया, रस दिया और शेष लोटे में बच गया, वो झूठा नहीं है। लेकिन अंजलि में जाने के बाद जो नीचे गिर रहा है वो झूठे के अर्थ में आता है। और भगवान का तो वहाँ पर पूरा आहार संकल्प हो चुका, प्रत्यक्षाचार्य उसको दे देते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है, तो वो झूठा माना जाएगा। आप लोग प्रसाद के रूप में नहीं ले सकते। पशु आदि के खाने के काम आना अलग चीज़ है और आप लोग नहीं ले सकते। जो बचा हुआ है वो ले सकते, जो दे चुके हो वो कोई भी वस्तु हो वो उच्छिष्ट कहलाएगी। उच्छिष्ट वस्तु हमेशा अभक्ष मानी जाती है, नहीं लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज। नैना जैन ललितपुर के बाद तैयार रहेंगे। संयम जैन छतरपुर। मेरे आराध्य गुरु मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्ला जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी मेरा प्रश्न आपके शिविर से, जब आपने ललितपुर में शिविर लगाया था महाराज जी, तो मेरा 8 साल का बेटा उसमें शिविर में भर्ती में था। जब शिविर ख़त्म होने के बाद मेरा बेटा आया, मैं उसको लेने गई, तो उसके बाद मैं अपने मौसी सास के यहाँ गई, तो उन्होंने ये कहा हमसे कि आपने इतने छोटे बच्चे को शिविर में कैसे कर दिया, क्योंकि महाराज जी वहाँ तो ना जवान ना बूढ़े सभी को एक समान देखते हैं और इतने कठिन कठिन नियम देते हैं महाराज जी कि आपका बेटा कैसे पालन कर लेगा। क्या अभी इतनी सी उम्र में वो अभिषेक कर लेगा? क्या वो रात्रि भोजन बाजार की वस्तुओं का त्याग कर लेगा? तो उनका ये कहना था कि इसलिए मैंने अपने बेटे को नहीं भेजा है शिविर में। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि मुझे जो आपका नेक्स्ट शिविर लगेगा तो उसमें क्या मैं अपने बेटे को भेजूँ या ना भेजूँ महाराज जी? तो उतना डर हो गया कि अब वो नियम का पालन तो कर नहीं पाएगा महाराज जी अभी इतनी सी उम्र में। तो आप लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी पंचर होने का डर है कि नहीं? जी महाराज जी। एक्सीडेंट का डर है कि नहीं? जी। तो गाड़ी में बैठनी नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें प्रयास की हैं। आज फेल हो गया इसका अर्थ है नहीं कि आगे भी फेल होता जाए। फेल हो रहा है उसे पुनः मौका दिया जाए, फिर फेल होगा फिर मौका दिया जाए। तो ये सब चीज़ें संसार में एक्सीडेंटल केस के समान होते हैं कि एक्सीडेंट भी होते आ रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन फिर भी लोग यात्रा करने से चूकते नहीं हैं, करने देना चाहिए। संयम जैन छतरपुर के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर वंदना जैन ग्वालियर। एक माइक और दे दीजिए। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जैसे पूजा करते हैं तो उसमें कभी तू तेरे आ जाता है, जैसे चालीसा पढ़ते हैं, जैसे मतलब महावीर भगवान की में भी तू तेरे जैसे शब्द आ जाते हैं, वो कहना उचित है? आत्मीयता जब हो जाती है तो ये सब उसमें मायना नहीं रखते। तेरा है तू मेरा है, तेरी तो मौसम बनी तासों करूं पुकार, तो ये भाषाएं कहलाती हैं। आत्मीयता जब हो जाती है तो इन शब्दों का कोई मूल्य नहीं रहता है, औपचारिकता खत्म हो जाती है। मैंने एक बार कहा था ना कि व्यक्ति अपरिचित व्यक्ति को, आप लोग जो ससुर साहब हैं उनको तो बोलते पापा जी, और जो जन्म देने वाला तुम्हारा बाप है उसको बोलते पापा। मम्मी को मम्मी बोलते हो और सासू को जी बोलते हो। ये रिस्पेक्ट क्यों दिया जाता भाई?
तो वहाँ औपचारिकता है और यहाँ रियलिटी है, ऐसे यहाँ मान लेना चाहिए। भक्ति में ऐसा होता है। महाराज जी, डॉक्टर वंदना जैन के बाद तैयार रहेंगे नीलम राहुल चौधरी, और जिनको भी मैं नाम बोलूं उनका माइक तुरंत दे दीजिएगा। 2 माइक यहाँ दे दीजिए। मेरे जगत पूज्य पितृतुल्य आचार्यवत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को मेरे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, महाराज जी इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, भगवान ऋषभ देव के समय में जब वो राज्यावस्था में थे, तब उस समय कोई जिन मंदिर की व्यवस्था थी क्या? जब वो राज्यावस्था में थे, जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब वो राज्यावस्था में थे, अयोध्या नगरी में उस समय कोई जिन मंदिर जैसी कोई व्यवस्था थी? जिन मंदिर की बराबर व्यवस्था थी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख लिखा है कि जब तीर्थंकर का अवतरण होने लगता है तो 6 महीने पूर्व उस नगरी की रचना करते हैं। तो वहाँ पर मध्य में पहले जिनेंद्र देव का मंदिर बनाने के बाद ही शेष अयोध्या की रचना होती है। तो इस पर कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जिन मंदिर तो रहते ही हैं। अन्य तीर्थंकरों के समय तो थे ही, ऋषभ देव के समय भी मंदिर इंद्र ने आकर स्थापित किया था, और अन्य तीर्थंकरों के समय में तो मंदिर बन ही गए थे। अजितनाथ भगवान के समय पर सैकड़ों हजारों मंदिर बने थे। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय पर श्री रामचंद्र जी ने अपने राज्य में सैकड़ों राजों मंदिर जिन मंदिर बना करके, जब वो वनवास से लौटे, राजगद्दी को प्राप्त करने के पहले सबसे पहले अपने राज्य में जिन मंदिरों की स्थापना की। तो कोई बाधा नहीं रहते। ऐसे अयोध्या नगरी में ऐसे हरिशरण चक्रवर्ती आदि सभी। हाँ, ऐसे अयोध्या नगरी में ऐसे जिन मंदिरों की जगह का कोई तत्व या कोई संरक्षण कुछ है, मिल सकता है, मिलता है क्या? उनका मूल स्थान तो नहीं बता सकते। महाराज जी, एक क्वेश्चन और, भट्टारक और परम भट्टारक। नीलम राहुल जैन के बाद तैयार रहेंगे आदित्य जैन आगरा। नीलम राहुल चौधरी के बाद आदित्य जैन आगरा। ये इस तरफ दे दीजिए माइक। नीलम जैन रोहतक जी, बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरे भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रथम परिचय तो यह है कि मैं आपकी भक्तन हूँ, और मेरा दूसरा परिचय यह है भगवान कि मैं 2016 से भगवान आपके प्रवचन जिज्ञासा समाधान लगातार सुन रही हूँ। और मैं डॉक्टर नीलम जैन हरियाणा, रोहतक हरियाणा में जो हरियाणा सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय है, उसमें प्रोफेसर और डीन के पद पर कार्यरत हूँ। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन ही बदल गया भगवान, सारा जीवन बदल गया आपका। जिज्ञासा करें। हाँ जी, जिज्ञासा कीजिए आप सीधे। हाँ जी महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे जो 7 तत्व, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम भी कर रही हूँ, तो महाराज जी जैसे जो 7 तत्व में जब कहते हैं कि पुण्य और पाप मिला देते हैं तो 9 पदार्थ बन जाते हैं, तो महाराज जी वो समझ नहीं आता अच्छे से कि किस तरह से। हाँ, 7 तत्व 9 पदार्थ नहीं हो जाते हैं, नाम 9 हो जाते हैं। पदार्थ अलग चीज है और तत्व अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है। द्रव्य उस अस्तित्वमान वस्तु का नाम है जो सदा से थी और रहेगी। जब वही वस्तु परिणमन करती है तो उसी को तत्व बोलते हैं। वही वस्तु जब परिणमन करने लग जाती है तो तत्व का रूप धारण कर लेती है, और तत्व से परिणत जो वस्तु होती है उसको पदार्थ बोलते हैं। जैसे तुम लोग सब अपन सब जीव हैं कि नहीं, लेकिन कौन जीव कहता है? सब मनुष्य कहते हैं, मनुष्य फलाने चंद कहते हैं। तो जीव गौण हो गया, क्योंकि इस समय जीव मनुष्य पर्याय में होने से या मनुष्य पर्याय के नाम से जाना जाता है। पर्याय के नाम से जब द्रव्य जाना जाए तो उसे पदार्थ बोलते हैं। पर्याय के नाम से द्रव्य अपना मूल नाम तो गौण कर दे, और पर्याय के नाम से द्रव्य की पहचान हो जाए उसे पदार्थ बोलते हैं। और जो द्रव्य अपनी पर्यायों को निकालता है उन पर्यायों को तत्व बोलते हैं। इसलिए 3
द्रव्य है, पर्याय तत्व है, पर्याय से जो द्रव्य का नाम परिवर्तित हुआ, जो टाइटल मिला वो पदार्थ कहलाता है। जैसे सिद्ध भगवान जीव हैं, लेकिन सिद्धत्व आने के बाद उनको जीव कोई नहीं कह रहा, सब क्या कहते हैं? सिद्ध भगवान। तो जो टाइटल उनको मिलता है उसको पदार्थ बोलते हैं। जब द्रव्य किसी पद पर अधिष्ठित हो जाए और उस पद के नाम से वह जाना जाए, उसको पदार्थ बोलते हैं। ऐसा नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आदित्य जैन आगरा के बाद तैयार रहेंगे, सुशांत जैन ग्वालियर। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं आदित्य जैन आगरा से, मेरा प्रश्न है महाराज जी कि संप्रदाय विशेष, जैसे मुस्लिम संप्रदाय हो या क्रिश्चियन समुदाय हो या संप्रदाय हिंदू हो, तो इन सब संप्रदायों के अलग अलग कानून हैं जिससे वो गवर्न होते हैं। लेकिन जैन समाज हमारा, इसके लिए कोई कानून नहीं है। क्या आचार्यों ने इस बारे में कहीं कोई उल्लेख किया है? तो उसके बारे में कृपया बताएं। जैन समाज में जितना अच्छा कानून बना है दुनिया के किसी दर्शन में नहीं बना, लेकिन जैन दर्शन के कानून को पालने वाले लोग पालन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुओं के पास डंडा नहीं है, उनके पास डंडा है। बहिष्कार यदि वो पालन नहीं करते हैं तो गुरु बहिष्कार कर देते हैं। आपको मालूम, सरदारों के अंदर कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है तो उनके पंच गुरु बैठ करके क्या करते हैं? बहिष्कार। जूतों पे पॉलिश करवा देते हैं, लंगर के बर्तन साफ करवा देते हैं, चाहे भले वो राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो। ये दंड संहिता है वहाँ पर, इसलिए लोग पालन करते हैं। अब हमारे यहाँ ये महाराज को ये अधिकार मिल जाए तो फिर देखो कल ही से लागू नहीं हो जाए तो कह रहा हूँ। अब तुम्हारे महाराज को तो ये सब अधिकार है ही नहीं, इसलिए मानते नहीं। जितना अच्छा कानून श्रावकों का, मुनियों का, आचार संहिता दिगंबर जैन धर्म में है, दुनिया में कहीं ऐसी आचार संहिता नहीं। सबसे हर चीज की, सुबह से लेकर शाम तक की, खाने की आचार संहिता है, उठने बैठने की आचार संहिता है, व्यापार धंधे की आचार संहिता है, रिलेशनशिप की आचार संहिता है, भगवान और गुरु का क्या संबंध है आचार संहिता है। कितनी बड़ी आचार संहिता है, मैंने तो किसी दर्शन में आचार संहिता देखी नहीं। फर्क इतना ही है कि उनके यहाँ गुरुओं को दंड देने का अधिकार है, और वो दंड कितना भी कठिन कठोर हो सकता है। ये दंड व्यवस्था यदि आज अपने यहाँ लागू हो जाए कि जो मंदिर बिना धोती दुपट्टे का आएगा, ग्वालियर से चालू कर दूं? जरूरी है महाराज जी। उसका सिर मुड़वा करके गधे पे बैठा ला जाएगा। और आचार संहिता होना चाहिए अधिकार, पर वो कोर्ट केस नहीं करे, अधिकार मिलना चाहिए उसको। देखो 90% पाप दंड से छूटते। आज यदि किसी को कह दिया जाए कि आज जो कोई किसी का मर्डर करेगा उसको कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी, आज किसी को जेल में कुछ नहीं होगा, आज मर्डर फ्री है। ग्वालियर में कितने मर्डर हो जाएंगे? कब 2-4 तो हमारे यहीं में से उठ के भागेंगे कि उसको निपटाना है। कसाई आती, क्रोध आता है तब ऐसा लगता है इसको मार डालूं। क्यों नहीं मारते हैं? डर है, कानून का डर है। अभी जेल हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, XYZ। उन डरों के कारण से कितने लोग अपने क्रोध को पी लेते, कितने डर के कारण। बाकी गुस्सा तो आता ही है। इसी प्रकार से आचार संहिता, आप जिन संप्रदायों की बात कर रहे हैं उनकी आचार संहिता कितनी है? मुस्लिमों की आचार संहिता कितनी है? यदि वो सिर ढके बिना चला गया तो दंडित होते हैं। सोचो फिर क्या होगा। और ये आचार संहिता दिगंबरों में हो जाए तो यहाँ पालन हो जाए।
यहाँ पालन नहीं करते लोग, क्योंकि हमारा करुणावान है, हमें दंड देने का अधिकार नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं अपने परिणाम मत बिगाड़ो, वो माने तो माने, नहीं माने तो भाड़ आगे आप बोल दो। उनका माने तो माने, समझा दो, बता दो, नहीं मानता है तो छोड़ो उसको। इस कारण से नहीं है, बाकी है। आचार्य नमोस्तु महाराज। सुशांत जैन के बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर अमित जैन ग्वालियर। परम पूज 108 मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक गंभीर सागर जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी मतलब इस उम्र में एक जिज्ञासा है कि धर्म और कर्म में क्या अंतर है, और धर्म और कर्म में क्या समानता है, और हमें धर्म और कर्म में किसको प्रधानता देनी चाहिए? आप गृहस्थों की भूमिका में पूछते हो तो धर्म कर्म दोनों अलग नहीं है। कर्म की तैयारी का नाम धर्म है। धर्म जब करोगे तब कर्म के लायक बन पाओगे। इसलिए जैन दर्शन ने गृहस्थों का धर्म पुण्य रूप बनाया। जितनी भी क्रियाएं हैं सब पुण्य रूप बनेंगी। पुण्य बनेगा तो वो अर्थ कमाएगा, पुण्य रहेगा तो वो कामादि पुरुषार्थ करेगा, पुण्य रहेगा तो संसार में जी सकेगा। इसलिए गृहस्थों का जो धर्म है वह कर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म विहीन कर्म व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक ऐसे गर्त में ले जाएगा, ऐसे गर्त में ले जाएगा जैसे बिना लगाम का घोड़ा। और कर्म विहीन धर्म गृहस्थी में तुम्हें रहने नहीं देगा, गृहस्थी में रहने नहीं देगा। क्योंकि तुमने धर्म ही किया और कर्म छोड़ दिया तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। इसलिए धर्म ही धर्म करोगे तो गृहस्थी मिट जाएगी। जैसे हम लोगों की, हाँ सीधी बात है, हम लोग 24 घंटे धर्म के रूप में रहते हैं, गृहस्थी सब समाप्त हो गई कि नहीं गई? सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है। और गृहस्थी में रहकर धर्म नहीं करोगे तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट और भ्रष्ट। कर्म ही कर्म करोगे तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी, और धर्म ही धर्म करोगे तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कर्म और धर्म गृहस्थों को दोनों का सामंजस्य बैठाल कर चलना चाहिए। गृहस्थी के धर्म और कर्म एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक पहलू है तो वो खोटा सिक्का माना जाता है। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। प्रोफेसर अनिल जैन के बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया बॉम्बे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि गृहस्थ जीवन में अक्सर ये माना गया है कि मंगलवार के दिन ये नहीं करना चाहिए, गुरुवार के दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोंछा नहीं लगाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए या बाल नहीं काटना चाहिए। तो महाराज जी, ये मतलब हमारे दिमाग का फितूर है कि इसके पीछे कोई लॉजिक है? जैनागम में तो ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं। मात्र एक 18वीं शताब्दी में लगभग 200 साल पहले एक श्रावकाचार लिखा गया, किसी भट्टारक ने लिखा। उस श्रावकाचार में इन सब क्रियाओं का वर्णन है, लेकिन वो क्रियाएं हमारे मूल आगम से कहीं नहीं मिलती हैं। ऐसा कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिला। इसलिए ये सब बातें लोक परंपराओं से, लोक रूढ़ियों से आ गई हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ब्रह्मचारी महावीर भैया के बाद तैयार रहेंगे सौरभ जैन एडवोकेट ग्वालियर। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न जो है आसाम में रियाबारी समाज से है और पूरे आसाम वालों का ही है। मंजू जी जैन है, उन्होंने नमोस्तु कहा है कि महाराज श्री आषाढ़ की जो अंतिम रविवार होता है और उससे रवि व्रत प्रारंभ होते हैं और भाद्रपद का अंतिम रविवार पर 9 होते हैं, और इस में 2 सावन आ गए, तो अब 9 रविवार की जगह 13 रविवार करेंगे या कैसे करेंगे, ये आपसे।
मार्गदर्शन। देखो, कायदा से तो दोनों सावन के रविवार करना चाहिए। फिर भी यदि आप बारीकी से देखना चाहते हैं तो सावन के जो बड़ा महीना होता है वो बीच का माह माना जाता है। सावन के प्रथम कृष्ण पक्ष को ओरिजिनल सावन मानना और अंत के शुक्ल पक्ष को ओरिजिनल सावन मानना, बीच का जो एक महीना है उसको बढ़ोतरी का सावन मानना, वो छोड़ सकते हो। पहले 15 दिन और आखिरी 15 दिन ये ओरिजिनल शुद्ध सावन बोलते इसे। इस पहले सावन का शुक्ल पक्ष और दूसरे सावन का कृष्ण पक्ष ये बड़े हुए माह में आते हैं, तो आप छोड़ देंगे तो दोष नहीं आएगा, लेकिन दोनों सावन कर लेंगे तो डिक्टेंशन जरूर मिल जाएगा। सौरभ जैन के बाद तैयार रहेंगे गुलजारी लाल जैन, कोषाध्यक्ष ग्वालियर। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव। गुरुदेव, जीवन में सबसे ज्यादा डर मृत्यु का लगता है और मृत्यु एक अटल सत्य है। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि मृत्यु के पश्चात इस जीव आत्मा का क्या होता है और कितने समय में होता है? मृत्यु का डर लगने का मूल कारण है महत्वाकांक्षाएं, कि व्यक्ति इतनी महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है कि वह सोचता है कि यदि मर गया तो फिर क्या होगा। इतने अपने चारों तरफ आइटम बांध लेता है, कर्तृत्ववादी हो जाता है कि उसको मरने से डर लगने लग जाता है। यदि व्यक्ति कर्तृत्ववादी न बन के अपने आप में जिंदगी को जिए तो फिर मरने से ऐसा कोई डर लगता नहीं। रही बात अच्छे कार्य करने वाला अच्छा व्यक्ति भी मरने से डरता है। वो इसलिए डरता है क्योंकि उसे मालूम है कि मरने के बाद इतना अच्छा जीवन मिलने वाला नहीं है जितना आज है। जैसे हम लोग मरने से बहुत डरते हैं। पंचम काल में हूं इसलिए ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हमें मालूम है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलना है, वहाँ असंयम है, इसलिए यहाँ जीवन में संयम का आनंद है, इसलिए मरने से डरते हैं। अच्छे व्यक्ति के लिए कहा है शास्त्रों में, अच्छा व्यक्ति अधिक जीना चाहता है, संयमी व्यक्ति अधिक जीना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मौत के बाद संयम नहीं रहना है, और या फिर केवल ज्ञान करने की शक्ति हो, अरहंत बनने की, कि कोई बात नहीं, मुनि अवस्था छूट जाएगी तो छूट जाएगी, लेकिन हम सिद्ध परमेष्टि, मुनि पद के छोड़ने के बाद यदि सिद्ध परमेष्टि बने तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुनि पद जाने के बाद मृत्यु यदि देवताओं में असंयम बना दे तो वो डरते। और पापी इसलिए मौत से, ये तो हुआ धर्मात्मा का काम, पापी इसलिए मौत से डरता है क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने कुछ अच्छा तो किया नहीं, सीधी दुर्गति मिलना दुर्गति के डर के कारण से वो मौत से डरता है। ये दो कारण बनते हैं। गुलजारी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मिट्ठू सेठी, ग्वालियर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तो नमस्तो नमस्तो। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे एक पन्या तीर्थ क्षेत्र है। 29-30 साल पहले जब आपका आगरे को बिहार हो रहा था, उस समय आपने 2 प्रतिमाएं कुएं से निकाल करके और मंदिर जी में विराजमान कराई थी। अभी उसमें 10-12 साल से जीर्णोद्धार हो रहा है। मेरा प्रश्न ये है, छोटी छोटी संख्या है कि उसमें 2 मंजिल नीचे एक 50 फुट लंबी गुफा है और गुफा के बीच में एक पाषाण का बहुत बढ़िया शिखर बना हुआ है, तो वो शिखर रास्ते में क्यों बना है? एक तो ये शंका है। दूसरी में है, जितनी प्रतिमा है सभी में उल्टे चिन्ह हैं, उल्टे चिन्ह क्यों बने हुए हैं? दूसरी शंका ये है। और महाराज जी, तीसरी शंका ये है कि जो चतुर्मुखी में प्रतिमा है उसमें चारों प्रतिमाएं चारों तरफ अलग अलग तीर्थंकरों की हैं, उसमें 1000 से लेकर के पनिहार। पिछली बार जब हम आगरा पंचकर्मा के लिए जा रहे थे तब उस रास्ते से गए थे। रास्ते में एक खेत में हमें कुछ चतुर्मुखी, कुछ वैसी मूर्तियां रखी थी। हमने बिहार रोक करके और उन मूर्तियों को पनिहार में स्थापित किया था। लेकिन पनिहार जब गए थे तब और ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि नीचे तो भगवान बैठे थे, ऊपर भैंसें बंधी हुई थी।
और भूसा रखा हुआ था। एक व्यक्ति का कब्जा था और मूर्ति तलघर था एक, कुछ थोड़ी सी सीढ़ी उतरने के बाद वहाँ मूर्तियाँ विराजमान थी। एक छोटा सा मंदिर थोड़ी सी बस्ती में अलग था, आरचर्या वहाँ हुई थी। तो एक तो हमें उसकी व्यवस्थाओं की करना चाहिए, दूसरा है कि वो नीचे तलघर में जो बने हुए हैं वो पहले बनाए जाते थे सुरक्षा के लिए। कई बार मूर्तियों को मुगलों से बचाने के लिए तलघर बनाए जाते थे। तीसरा, चतुर्मुखी मूर्तियों में अलग अलग भगवानों के चिन्ह बनाने में कोई बाधा नहीं है, बनाए जा सकते हैं। मानस्तंभ का रूप यदि नहीं है तो चतुर्मुखी मूर्तियों पर अलग अलग चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पहले से रही है। आगम में तो इसका कहीं उल्लेख नहीं मिला, लेकिन शिल्प में जरूर देखने में आते हैं। उल्टे से चिन्ह बनाने का मूल कारण दो है। पहला कारण है शिल्पी की अज्ञानता, प्रतिष्ठाचारी की अज्ञानता और भक्तों की अज्ञानता। दूसरा कारण यह है कि बीच में एक तांत्रिक युग आया था, जो 200-300 साल तांत्रिक युग चला। तांत्रिक युग में क्या होता है, वही उल्टा वाली चांदिया, उल्टा निशान बना दो, उल्टा चिन्ह बना दो। तो ये तंत्र विद्या के अंतर्गत लोग, भट्टारक लोग ऐसा बता देते थे, लेकिन ये ज़्यादा समय नहीं चल पाया। अंत में तंत्र का अर्थ होता है कोई टोकना चाहिए, अरे ये उल्टा कैसे बना, अरे ये उल्टा चिन्ह क्यों बना। तो हर व्यक्ति उसको टोक लगाता है। तो तंत्र विद्या के अंदर तांत्रिकता का एक कहना चाहिए इलाज होता था। तो उन तांत्रिकों के परिणाम स्वरूप ये उल्टे चिन्हों की परंपरा हो सकती है। महाराज जी, महाराज श्री माँ 10-12 साल से निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। अच्छी बात है। ओम शांति। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। मिट्ठू देवी जी, सेठी जी के बाद तैयार आएंगे झांसी से अशोक जैन जैनित। गुरुदेव के चरणों में त्रैवाट नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव चुलक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, आपका शंका समाधान हम दोनों पति पत्नी डेली सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी शंकाएं भी हमारी समाधान हो जाता है। पर आज मैं यहाँ लाइव बैठ के आपके समाधान में बैठी हूँ, शंका समाधान में, बहुत अच्छा लग रहा है और पूछने का मौका भी मुझे मिला है। गुरुदेव, थोड़ा सा लीक से हटके प्रश्न है। आजकल एक गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया है कि लड़का लड़की लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं और उसके बाद वो शादी करे, जैसे उनके जचे तो करे या ना करे, ये उनकी मर्जी पे डिपेंड है। तो गुरुदेव, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है? अब ये भगवान की परंपरा है, बहुत गलत है। अंग्रेजों ने, विदेशियों ने, पाश्चात्य संस्कृति से ये देश में आ रही है, सर्वथा अनर्थकारी है, विनाशकारी है, ठीक नहीं है। माता पिताओं को इस पर सावधान रहना चाहिए। दुर्भाग्य तो ये है कि आज के माता पिता भेजते, माता पिता यदि शुरू से अपने इस बात के ऊपर दृढ़ रहें तो बहुत कुछ बचा जा सकता है, बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है। और इस प्रकार की स्थितियों से आगे बहुत ज़्यादा खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। कई बार संबंध टूट जाते हैं, क्योंकि शादी के पहले जो भाषा होती है एक दूसरे के प्रति, वो लिहाजे वाली नहीं होती, वो लिहाजे वाली नहीं होती, वो दोस्तगिरी की होती है, यार दोस्ती की होती है, तू तड़ाक की होती है। तो अक्सर कर उस समय कोई ऐसी बात हो जाती है कि संबंध टूट जाते हैं। संबंध टूटे या बने, जब तक वह उस गोत्र में प्रवेश नहीं करे, तब तक दोनों का गोत्र एक नहीं हो, तब तक के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं होना आगम सम्मत नहीं है, दोष है, बहुत बड़ा दोष है। इसमें सुधार होना चाहिए। मैं कई बार इस संबंध में बोल चुका हूँ। महाराज जी, हमारा समाज इसके लिए ऐसा क्या करे कि ये कानून ही रद्द हो जाए, ताकि हमारे समाज में कम से कम ये विकृति ना आए। समाज में ये कानून ही रद्द हो जाए महाराज जी, हम ऐसा क्या करें?
तो वो तो कह रहा हूँ कि अब सरकार तो विदेशियों की पद्धति पे चल रही है। आपका आशीर्वाद अगर समाज पे आ जाए तो शायद ये जो कानून रद्द हमें भी हो जाए। सरकार मानेगा तो हमारा कानून भी मानना पड़ेगा। तो पहले हमें सरकार मान तो ले मुझे कि भाई हमारी सरकार हमारे गुरु ही हैं, और यदि गुरु को मान लेंगे तो गुरु की बात भी मान बिल्कुल महाराज जी, लेंगे। मानेंगे। जब वो हमें सरकार ही नहीं मानेंगे तो फिर हमारा कानून भी कैसे मानेंगे। अशोक अशोक जैन जैनित के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जैन ग्वालियर। महाराज श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु, छुल्लक श्री को इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि सामाजिक संस्थाओं में कार्य करते करते कभी कभी बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं, लेकिन समाज की छवि और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए वो बाधाएं दूर करने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे में अपन हतोत्साहित हो जाते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, समाज में बाधाएं आती हैं, किस प्रकार की बाधाएं? कहीं हमारी भूल से कोई बाधाएं नहीं आ रही हों, समाज के कार्यों में कहीं हम उसको अपना अधिकार समझने लगे हों, कहीं हमारी हिटलरशाही चलती हो, तो इस कारण से बाधाएं आती हैं। और कई बार ऐसी बाधाएं आती हैं कि सामने वाला अच्छा करो तो कैसे ही करो तो उसको बाधा देना ही है। इसी टाइप इस पर विचार करना चाहिए। हमें समाज के अच्छे लोगों को हाथ में लेके चलना चाहिए। जो समाज के अच्छे लोग होते हैं उनसे परामर्श करना चाहिए कि हम गलत हैं या सही हैं। यदि वो सहमति देते हैं तो फिर बुराई की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोगों के द्वारा सहमत ऐसे लोग जो अच्छे लोग होते हैं उनकी बात मानना चाहिए। नमोस्तु भगवान। श्रीमती मंजू जैन के बाद तैयार रहेंगे अशोक जैन सकरार। गुरु भगवान के चरणों में त्रिवार सब परिवार सहित कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन और छुल्लक जी महाराज जी के इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, पंच परावर्तन क्या है? पंच परावर्तन का अर्थ इतना ही होता है सामान्य रूप से कि यह जीव इस संसार में, इस तीन लोक में प्रत्येक स्थान पर जन्म ले चुका है। जितने काल हैं उतने कालों में जन्म ले सका है। जितने परिणाम हैं वो सब परिणामों को अनंत बार कर चुका है। जितने कर्म हैं, वर्णाएं हैं, पुद्गल कर्म वर्णाएं हैं, उन सबको ग्रहण कर चुका। कितने बार किस प्रक्रिया में ग्रहण करता है, तब उसको पंच परावर्तन बोलते हैं। अशोक जैन सकरार के बाद तैयार रहेंगे शरद जैन ग्वालियर। हमारे परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा केवल एक अपनी खुद की व्यवस्था के अनुसार आपसे एक शंका समाधान चाहते हैं कि वैष्णव धर्म मंगल और शनिवार मानते हैं और मुस्लिम शुक्रवार मानते हैं। अपना जैन दर्शन अपने शुभकाई करने के लिए कौन दिन शुभ मानते हैं? हमारे यहाँ जिस दिन तुम शुभ हो जाओ उसी दिन तुम्हारा शुभ दिन। और पारसनाथ के रविवार दिन मानते। दिवाली अमावस्या के दिन दिवाली शुभ हो गई महावीर स्वामी के लिए। जब जागो तभी सवेरा है। चलिए, इसके बाद तैयार रहे शरद जैन के बाद तैयार रहेंगी अर्चना जैन ग्वालियर। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, सिद्ध जीवों के सिद्ध जीवों में उत्पाद द्रव्य किस तरह होते हैं? सिद्ध जीवों में उत्पाद द्रव्य किस तरह होते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद व्यय द्रव्य होता है प्रति क्षण वो जो नया नया सुख ले रहे हैं, प्रति क्षण जो उनको नया नया आनंद आ रहा है, वही उत्पाद व्यय के माध्यम से तो आ रहा है। अगुरु लघु गुण की पर्याय उनके पास भी है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम शत। सिद्ध भगवान भी द्रव्य हैं, इसलिए उनमें उत्पाद व्यय निरंतर होता रहता है।
आखिरी जिज्ञासु के तौर पर अर्चना जैन ग्वालियर। हो गया, वो माइक दे दीजिए पीछे। आज हमारे बीच भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री माननीय श्री प्रदीप जैन जी आदित्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन दर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव का पावन वर्षा योग वर्ष 2023 का झांसी में हो, ऐसी मंगल भावना के साथ वो श्रीफल भेंट करने आए हुए हैं। चलिए आखिरी जिज्ञासा कीजिए आप। महाराज जी के चरणों में कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है पीठ पीछे जिसको छोड़ा और श्रीफल चढ़ जाए तो पीठ उल्टी हुई हो जाती है। हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है। चलिए एक दो बार ऐसा हुआ, हम छोड़ करके आ गए और फिर भी श्रीफल चढ़ते रहे। उन श्रीफलों का चमत्कार हुआ कि हम 100 किलोमीटर चलने के बाद एक दिन एकदम एकाएक जो भी हमारे पास निर्देश थे, हम वहीं से लौट करके वहीं आ गए जहाँ से चले थे। गुरुदेव झांसी से ग्वालियर पूरे 100 किलोमीटर पर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे